सरकारी सिस्टम के आगे माँ की बेबसी इतनी ज़्यादा है जिसे आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बताने ये जा रहे हैं कि ये सिस्टम जो गरीब है, लाचार है, जो समाज में सबसे कमज़ोर है, उसको और कितना ज़्यादा सताता है। एक गरीब जो कागज़ के एक टुकड़े के लिए 365 दिन सरकारी दफ्तर पर अपना चप्पल घिसते रह जाता है, उसका वो कागज़ नहीं तैयार हो पाता है। आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रही हूँ, एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रही हूँ जो महज जन्म प्रमाण पत्र जैसा सिंपल कागज़ बनवाने के लिए 1 साल तक सरकारी दफ्तर दौड़ती रहती है और उसका कागज़ नहीं बन पाता है। एक बार कागज़ बनता भी है तो कुछ त्रुटियों के साथ बनता है। उस कागज़ को सही कराने के नाम पर 500 रुपये मांगे जाते हैं। ये जो महिला है उसकी आमदनी बिल्कुल शून्य है, पैसा नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूल ही जाइए कि आप सरकारी सिस्टम से कोई कागज़ वगैरह बनवा लेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम इतना लालची है कि ये गरीबों के खून को भी चूस लेता है और गरीबों के खून को चूसने में इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। मैं आपको एक ऐसी महिला की बेबसी सुनाऊंगी जो रो रो कर ये बता रही है कि बेटे के कागज़ के लिए बेटे की भूख बेचनी पड़ी। उसके सामने जो अनाज परोस सकती थी खाने के रूप में, वो अनाज उससे छीन कर एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा। ये वीडियो जब आप पूरा सुनेंगे ना तो आप खुद ही सहम जाएंगे। आपको बहुत दुख होगा। दुख इस बात को लेकर होगा कि जिस गरीब के लिए हम और आप न जाने कितनी योजनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन योजनाओं को ज़मीन पर उतरने से पहले ये जो सरकारी सिस्टम में बैठे बाबू लोग हैं वो चट कर जाते हैं। एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ, कोरबा जिले का है। यहाँ पर रहने वाली एक महिला अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहती थी। शौक में नहीं, शौक में उनको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल जन्म प्रमाण पत्र एक बेसिक कागज होता है जिससे एक बच्चे की जिंदगी की शुरुआत होती है। आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए, आपको राशन कार्ड में नाम डलवाना है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए, आपको ये करना है तो वो करना है तो मतलब जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा कागज है जो एक बच्चे की जिंदगी का एक मोहर है जिससे आगे आने वाले समय में हर कागज के लिए जरूरी होता है। इस महिला को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। ये सरकारी कागज सरकारी दफ्तर में बनना था और सरकारी दफ्तर में बैठे बाबू लोगों को पैसे का लालच था। ये जो सरकारी दफ्तर में बैठे लोग हैं, इन्हें गरीबों से बिना पैसा लूटे चैन नहीं आता। इनकी तनख्वाह जितनी भी हो, लेकिन इन्हें गरीबों का पैसा लूटना ही है। इनके डीएनए में ये बसा हुआ है। जब तक ये गरीबों को और ज़्यादा सता न लें, उनकी बेबसी, उनकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा न दे, तब तक इनको शांति नहीं मिलती। ऐसे ही एक महिला की कहानी आपको बताना है। ये महिला कैसे फूट फूट कर रो रही हैं, जिनका नाम अमीशा है। अमीशा रो रो कर ये बता रही हैं कि सरकारी दफ्तर में 1 साल तक घूमती रही, 365 दिन जाती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि वो एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाए। वीडियो सुनकर इतना गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये सिस्टम कितना ज़्यादा भंगार है, ये सिस्टम कितना ज़्यादा कबाड़ है और ये सिस्टम कितना ज़्यादा लालची है। भाई, ये गरीबों को चूसने के लिए बना हुआ जो सिस्टम है वो एक बार भी ठहर कर नहीं सोचता कि ये गरीब जो और गरीबी की मार तो झेल ही रहे हैं, दूसरा ये जो घुसखोरी है उसकी मार कैसे झेल पाएंगे। अमीशा ये बताती हैं कि 1 साल बाद तो कहीं जाकर जन्म प्रमाण पत्र बन पाया था, उसमें कुछ त्रुटि, कुछ कमी थी। अब जब उस कमी को सुधारने के लिए फिर सरकारी दफ्तर जाना पड़ा तो एनएम में कहा कि 500 रुपये लाओ तो तुम्हारा कागज बनवा देंगे। बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई और ये कही कि पैसा नहीं है मेरे पास, आप कुछ और बताइए, कुछ करने का काम दे दीजिए। लेकिन वो जो एनएम है वो कहती हैं कि 500 रुपये लाओ तो ही हो पाएगा, नहीं तो जाओ। भैया मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाए बर दिए, सिधुआए बर एक अक्सर सिधुआए बर दे हवा। सिस्टर 500 मांगत हवे। कौन मतलब कहाँ के सिस्टर? ए बाहरी झरिया वाला। अच्छा, तो पैसा मांगे थे 500। और चावल बेचे हो? चावल बेचे हो? चावल बेच के दिया था? हाँ हाँ। पैसा लेके जा तो चावल बेच के ना। हाँ, सिस्टर करा। हाँ। तो नाम सुधरौनी 500 लगी कहीं? हाँ, और जब तक पैसा नहीं लेके आवे तब तक नहीं जाओ कहीं जन्म प्रमाण पत्र तो लिख के कहीं। का कहीं
जन्म प्रमाण पत्र जब तक पैसा लेके नहीं आवे तब तक नहीं दो कहीं। हाँ मत रो मत रो। अब मैं गरीब आदमी मैं कहाँ ले दे उसके कम पैसा। सही बात है, पैसा मत दे रही है अभी, है ना? मेरे जाब ते मेरे तो उसने कहीं ये चीज दिखाओ तो मैं कहाँ के ले दे होते गई इधर ही नहीं रहूँगा। नहीं मत रो, सही बात है ना? भैया मन तो दे दाते नहीं रखा है पर तो मिलत नहीं रहे। सही बात है, ठीक है, पैसा वैसा मत दे रही है अभी, है ना? बाद में अभी जाबो, अभी ओकर करा पूछा बोला का आवे इसमें पैसा ले जाते, ठीक है? अब अमीषा क्योंकि 365 दिन चप्पल घिस कर ये बात तो समझ गई थी कि सिस्टम बिना पैसे के नहीं चल पाएगा। ये सिस्टम वो इंजन है जिसमें घूस का डीजल जब तक ना डाला जाए तब तक इंजन जो है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर घूस का डीजल किसी गरीब के घर से आता हो, किसी गरीब के प्लेट से अनाज छीन कर आता हो, तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से ये इंजन चलता है। ये सरकारी सिस्टम में बैठे घूसखोर लोग जो है ना, उनसे एक सवाल पूछना है। सवाल ये पूछना है कि आपको कुर्सी इसलिए दी गई है ताकि आप गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, सबके लिए ईमानदारी से काम कर सके, लेकिन ये ईमानदारी जो आप बेच खाए हैं इस पर क्या ही कहा जाए। अमीषा रोक कर बिलक कर ये बताती हैं कि उनसे जब 500 रुपये की डिमांड की गई तब वो समझ नहीं पाई कि वो पैसे वो कहाँ से लाएं। एक गरीब के लिए 500 रुपये बहुत होता है। अमीर लोग तो एक रेस्टोरेंट में बैठकर टिप देकर 500 रुपये का आ जाते हैं। एक 500 रुपये का नोट बहुत फर्क रखता है। अमीर के लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जब उस 500 के नोट को कोई गरीब देखता है ना, तो उस 500 के नोट में उस गरीब को महीने भर का अनाज नजर आता है। उस 500 रुपये के नोट में उस गरीब को उम्मीद नजर आती है। उस 500 रुपये के नोट में वो गरीब उम्मीद तलाश रहा होता है। उस 500 का नोट वो उसके लिए बहुत कुछ होता है। वैसा ही एक 500 का नोट एनएम को चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो जन्म प्रमाण पत्र में जो टूटी है उसे सही करा सके। क्या सिस्टम बिना पैसा लिए किसी गरीब का काम नहीं कर सकता है क्या? मतलब एनएम सीधे हड़काते हुए कहती हैं कि पैसा लाओ तभी काम होगा। अमीषा घर लौट जाती हैं, बैठकर खूब रोती हैं। कई लोगों से पैसे वगैरह भी मांगे होंगे, लेकिन गरीबों को उधार देने वाले भी तो गरीब ही होते हैं ना। कोई सेठ, धन्ना सेठ अगर उधार दे दे तो ब्याज इतना लगा देता है कि किसी गरीब की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी धन्ना सेठ से जाकर उधार मांग पाए। तो अमीषा बैठकर रो रही थी, तभी उनकी नज़र या उनके जहन में वो चावल याद आया जो सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें मिला था। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री अन्न जन योजना के तहत ग्रामीणों को अनाज बांटा जाता है। वही मोटा अनाज अमीषा के घर में पड़ा हुआ था। वो अनाज था जिससे अमीषा आगे आने वाले समय में अपने बच्चे का पेट भर सकती थी। वो अनाज था जिससे अमीषा अपने बच्चे की भूख मिटा सकती थी। वो अनाज था जिससे अमीषा अपने घर की खुराक समझती थी। लेकिन मजबूरी या सरकारी सिस्टम द्वारा दी गई लाचारी ने अमीषा को मजबूर किया और वो अनाज जो भोजन था, वो अनाज जो खुराक थी, उसे अमीषा ने बेच दिया। कुल 12 किलो अनाज अमीषा ने बेचा और उसे 500 रुपये मिले। अमीषा वो 500 रुपये लेकर सरकारी दफ्तर जा रही थी। वो 500 रुपये देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहती थी। तभी हम जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर कह लीजिए, हमें तो बहुत कुछ कहा जाता है, उसमें से जो आपको नाम ठीक लगे वो कह लीजिए। एक ऐसे ही कोई स्वतंत्र पत्रकार अमीषा को रोकते हैं और अमीषा उनको अपनी पूरी कहानी फूट फूट कर, रो रो कर बताने लगती हैं। पूरी कहानी में अमीषा कैसे बताती हैं कि 500 रुपये के लिए उन्हें अपना अनाज बेचना पड़ा और वो अनाज बेचकर वो घूस का पैसा इकट्ठा कर रही थी। अमीषा का रोता चेहरा हर इंसान के जहन में एक सवाल खुरेदता है। सवाल ये पूछता है कि क्या अपना सिस्टम कभी भी ईमानदारी से काम कर पाएगा? ये सिस्टम जो गरीबों को चूसता है, ये सिस्टम जो गरीबों को और ज़्यादा परेशान करता है, ये सिस्टम जो गरीब के लिए कभी ईमानदार नहीं हो पाता, ये सिस्टम जो है ये सिर्फ गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? किसी अमीर से घूस के पैसे मांगने से पहले इनके हाथें थर थर कांपने लगती, क्योंकि इन्हें पता है कि जिससे ये मांग रहे हैं वो अशिक्षित हैं। जिनसे ये मांग रहे हैं उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, और जिनसे ये मांग रहे हैं वो पलट कर इनसे पूछ भी नहीं पाएगा कि तुमको तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या? ये अमीषा पलट कर
शायद उस एनम को नहीं कह पाती, शायद उस एनम को कड़ी आवाज में अमीषा ये नहीं कह पाती कि घूस मांग रही हो, नौकरी खा जाऊंगी। अगर अमीषा ये कह पाती तो यकीन मानिए कि उस एनम की इतनी औकात नहीं होती, इतनी हैसियत नहीं होती कि वो 500 रुपये घूस उस अमीषा से मांग पाती। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपको अपना अधिकार पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अधिकार से वंचित हैं, अगर आपको अपने बारे में, अपने इन अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो यकीन मानिए आप कभी भी धुतकारे जा सकते हैं, आपको कभी भी भगाया जा सकता है, आपके हिस्से के रोटी को कोई कभी भी छीन सकता है। जैसे अमीषा के प्लेट के अनाज को 500 रुपए के लालच में उस एनम ने छीन लिया। गरीबी क्या होती है ये जानना हो तो आप अमीषा की आंख की तरफ एक बार देखिएगा। कुछ सेकंड के अंदर आपको अमीषा की मजबूरी, बेबसी, लाचारी सब कुछ समझ में आ जाएगी। पैसा आपके लिए कितना जरूरी हो सकता है ये समझना हो तो भी आप अमीषा को देख सकते हैं। अमीषा वो बेबस महिला है, वो बेबस माँ है जिसे अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए इस सरकारी सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने बच्चे की भूख तक बेचनी पड़ी, उसे अपने बच्चे का निवाला तक बेचना पड़ा। ये कोरबा जिले की ये पूरी घटना है। कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी की ये घटना है। गाँव का नाम बंजारी है, वहाँ की रहने वाली अमीषा है और वहाँ की ये घटना है। जानकारी में ये भी आया है कि अब उस महिला एनम को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि किसी एक एनम को सस्पेंड कर देने से क्या सरकारी सिस्टम सुधर जाएगा क्या? टेबल के नीचे से मिलने वाला पैसा हर अधिकारी को बड़ा मजा दिलाता है। टेबल के नीचे से आने वाला ये पैसा रुक पाएगा क्या? और टेबल के नीचे वाले इस सिस्टम को रोकने के लिए हमारी सरकारें कब सजग होंगी? एक एनम पर कार्रवाई करके क्या पूरे सिस्टम को सुधारा जा सकता है? ये सिस्टम जो गरीबों को चूसता है, गरीबों को और ज़्यादा प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके जहन में कोई सलाह हो तो आप लिखकर बताइए। मेरे जहन में तो सिर्फ इतनी बात है कि आप बोलना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, तभी समाज बदल पाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अमीषा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उनकी कहानी आपके साथ साझा की जाए। एक बार ठहर कर अपने सिस्टम से ये पूछा जाए कि घूस क्यों लेते हो तुम? उस गरीब से घूस क्यों लेते हो जिसके पास खाने की खुराक नहीं है? उस गरीब से घूस क्यों मांगते हो जो खुद अपनी ज़िंदगी में तिल तिल मर रहा है, घुट रहा है, सरकारी सिस्टम से परेशान है, महंगाई उसे चूसे जा रही है, रोजगार उसके पास है नहीं? उसी गरीब से तुम्हें और पैसा क्यों चाहिए जब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती है? तो ये सवाल आपको कैसे लगे वो भी आप बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।